राइट, सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सात्विक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप एक अनफर्निश्ड बेसमेंट में जाते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए, कैसे आपको उसको पूरा फिलअप करना चाहिए। तो अभी हम जा रहे हैं एक चेयर पिकअप करने के लिए। ये चेयर है, मैंने मार्केट प्लेस से ली है, फेसबुक मार्केट प्लेस से। तो आप ये चीज़ ध्यान रखो कि आते वक्त अमेज़ॉन से या फिर वॉलमार्ट से या यहाँ पे इन जगहों पे आपको हर एक चीज़ वहीं से ऑर्डर नहीं करनी है। तो फेसबुक मार्केट प्लेस पे मुझे एक बहुत अच्छी चेयर मिल गई थी लेदर की, तो थोड़ा नेगोशिएट करके अभी $30 में मुझे ये चेयर मिल जाएगी। तो एक और बात है कि उसने बोला था कि वो डिलीवरी मुझे नहीं करके देगा। तो अभी हम पिकअप करने जा रहे हैं और हो सके तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि कुछ डॉलर्स एक्स्ट्रा ले ले, लेकिन आपको आपकी घर पे ड्रॉप करके दे। तो मतलब यहाँ पे पहले मैंने इसको पहले ही पैसे दे दिए थे कार्ड से, तो यहाँ पे आके कोई कैश ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं है कोविड की वजह से। ये एक मैट्रेस मुझे, सिंगल मैट्रेस मुझे पड़ी है आई थिंक अराउंड $200 की एक मैट्रेस है। लोग बोलेंगे कि कीजीजी से या फिर मार्केट प्लेस से मैट्रेस भी वहीं से ले लो या फिर आइकिया से मंगवा लो। तो बात यह है कि ये यहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर है और इनका 20 साल से एक्सपीरियंस है यहाँ पे, और आकाश भैया के रेफरेंस से मैं ये इनसे ले रहा हूँ। तो क्या होता है कि मैट्रेस अगर आप कहीं और से लेते हो तो पहले तो यूज्ड होगी, उनका हाइजीन कैसा है नहीं मालूम, वो कौन से एरिया में है, वो आपको हर एक मैट्रेस को बेड बग्स के लिए चेक करना पड़ेगा क्योंकि कनाडा में बेड बग्स का प्रॉब्लम है। तो वो एक बात हो गई। और दूसरी बात ये कि आप चाहे दिन में जितना पढ़ाई कर लो, मेहनत कर लो, पैसे कमा लो, लास्ट में आपके पास एक अच्छा बेड नहीं है ना सोने को, तो सारी मेहनत आपकी वेस्ट है। आपको कंफर्ट नहीं मिल रहा है रात को, तो आप दूसरे और काम कर ही नहीं पाओगे। तो मैट्रेस ले लिए, एक मैट्रेस $200 की पड़ी है एंड वो यहाँ की इनकी मोस्ट प्रीमियम है, उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव कोई मैट्रेस थी ही नहीं। तो ऐसी ले ली है कि वो उसका नाम ही परफेक्ट ड्रीमर या ऐसा कुछ नाम है। तो ले लो मैट्रेस, अच्छी ले लो, उसमें पैसे बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही ये मैट्रेस होती है और इसको जब 1 घंटे के आसपास आप खोल के रख देते हो तो अपने आप इन्फ्लेट हो जाती है। तो वॉलमार्ट से मैंने ये डिलीवरी मंगवाई थी इसकी ऑर्गेनाइज़र की, 6 क्यूब ऑर्गेनाइज़र। तो इससे क्या होता है कि ये बुक शेल्फ जैसा भी बन सकता है और इसमें कुछ भी अगर हमें रखना है, कहीं पे भी इसको रखना है तो उसको उस हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई स्पेसिफिक यूज़ नहीं है, जनरल यूज़ है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात यहाँ की ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो आती है वो DIY होती है, मतलब डू इट योरसेल्फ। तो ये जो ऑर्गेनाइज़र है वो मुझे खुद ही बनाना पड़ेगा। अब जब कोई भी चीज़ DIY होती है तो उसमें असेंबली के इंस्ट्रक्शंस जो है वो साथ में होते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये है ऑर्गेनाइज़र, और ऑर्गेनाइज़र में यूज़ आने वाली सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे मेंशन की गई है, और साइड में उनके बाजू में उनकी क्वांटिटी लिखी है। यहाँ पे उनका विजुअल डिस्क्रिप्शन भी दिया है, इनका नाम दिया है, और साथ में ये जो लेटर्स हैं और ये जो नंबर्स हैं वो वहाँ पे आपको जो चीज़ होती है कोरिस्पॉन्डिंग आइटम उसके ऊपर टैग्ड होती है। तो जो भी बोर्ड आपको दिखेगा उसके ऊपर ए लेटर का स्टिकर होगा, और उस स्टिकर से आपको पता चल जाएगा कि वो टॉप और बॉटम पैनल है। उसी तरीके से जो भी सारी चीज़ें होती है वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी होती है ताकि कोई भी इंसान जब इसको ख़रीदे तो अपने आप इसको सेटअप कर पाए।
ऑलराइट, तो ये रेडी हो गया है और अभी एकदम अच्छे से इसको मैंने पोजीशन कर दिया है। जैसे ही रूम में बाकी और सारी चीज़ें आएंगी, इसकी थोड़ी जगह चेंज होगी और थोड़ा इसका जो कंटेंट्स है वो चेंज होगा। और ये कितने में मैंने वॉलमार्ट में से लिया था, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। ऑलराइट, तो आज ये वाला पार्सल आ गया है और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है। तो सबसे पहले इसको मैं खोल देता हूँ। वैसे तो ये शू रैक है और इसमें 20 पेयर्स आ सकते हैं इनके हिसाब से। अब शायद 20 पेयर्स के लिए आपके पास जगह ना हो या फिर कोई भी रीज़न से आप इसको कोई और तरीके से यूज़ करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली कर सकते हो। ये स्ट्रॉन्ग है और स्टर्डी भी है, तो हो सकता है कि आपके पास कुछ ज़्यादा बुक्स हो, किसी को पढ़ने का शौक है तो वो इसको बुक शेल्फ की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे लिखा है शू रैक तो हम शू रैक की तरह यूज़ करें, तो इस पर शूज़ भी आ सकते हैं। मोस्टली कनाडा में क्या होता है कि जैसे ही आप एंटर करते हो तो वहाँ पे बाहर कोट और शूज़ रखने की जगह होती ही है, ताकि जब कोई कभी स्नोइंग हो रहा है तो तब कोई अगर आता है तो पानी पानी पूरे घर में फैल ना जाए, इसलिए शूज़ और कोट रखने की जगह दरवाजे पे मिल ही जाती है। बट अगर नहीं है, अगर आपके घर का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है और आपको शू रैक चाहिए तो दिस इज़ अ वेरी गुड शू रैक। ऑलराइट, तो ये टेबल आ गया है मेरा फेसबुक मार्केट प्लेस से और ये वही चेयर है जो हमने शुरुआत में देखी थी। तो ये दोनों चीज़ें मिला के मुझे $80 में पड़ी है और क्योंकि अब रूम में रहना ही है हमें तो अच्छे से इसको फर्निश करना था, तो फिर $80 को इसमें बड़ी बात नहीं है। अब मेरा भाई आने वाला है उसके क्वारंटाइन के बाद, तो अभी तो मैं अकेला हूँ, लेकिन फिर फॉर एग्जाम्पल वो रात को सो रहा है और लाइट्स बंद है तो मेरे पास यहाँ पे अपनी लाइट है और वहां पे वो जब सो रहा होगा तो उसको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और ये लाइट सफिशिएंट है कोई भी काम के लिए, रीडिंग, राइटिंग और कुछ भी है, तो दिस प्लेस इज गुड इनफ। ऑलराइट, तो फाइनली हमारा लास्ट पैकेज आ गया है और इस पैकेज को टाइम इसलिए लगा था क्योंकि ये क्यूबेक से आया है, तो काफ़ी ज़्यादा दिन लग गए और इसलिए ये वीडियो पोस्टपोन होता रहा। तो अब इसको खोलेंगे और जो भी इसके पार्ट्स है उसको असेंबल करने का आपको थोड़ा सा मैं एक ग्लैंस दिखा दूंगा और फिर हम देखते हैं हर एक चीज़ और बिफोर एंड आफ्टर को फिर एक और बार हम कंपेयर कर लेंगे। तो जैसे हमारी बात हुई थी यहाँ पे सब DIY होता है, तो ये उसके पार्ट्स हैं, ये उसके इंस्ट्रक्शंस हैं और ये पार्ट्स हैं ये सारे के सारे, और ये उसका इनसाइड एंड आउटसाइड मटेरियल है और इसको पूरा कंबाइन करके हमारा कबर्ड रेडी होगा। तो इंस्ट्रक्शंस जब देखे थे तब बहुत ही कंफ्यूजिंग थे, इसलिए हमने हमारे हिसाब से अभी यहाँ पे ये एडजस्ट किया है और जैसे ही इनको हम फिक्स करेंगे ऐसा दिखेगा। ऑलराइट, तो ये वार्डरोब भी आपने देख लिया कि कैसे मैंने असेंबल किया इसको, और अब पूरा रूम देखते हैं कि अब जो अनफर्निश्ड था पहले वो अब फर्निशिंग होने के बाद कैसा दिखता है। ऑलराइट, तो वीडियो में आपने देखा कि मैंने रूम को पूरा फर्निश किया था जो पहले नहीं था, लेकिन ये सारी उन्हीं चीज़ों से फर्निश किया है मैंने जो हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है और बेयर मिनिमम है। इससे ज़्यादा चीज़ें ज़रूर आएंगी लेकिन ये बेयर मिनिमम है और अभी हमारे लिए इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमें अभी कम पड़ रही है। हमारे पास वार्डरोब्स भी आ गए, हमारे पास ऑर्गेनाइज़र भी आ गया, हमारे पास एक रैक भी आ गया जिसको हम अभी बैग के स्टैंड की तरह यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास चेयर है, हमारे पास टेबल है।
तो जो पहले बिल्कुल कुछ नहीं था, अब ये सारी चीज़ें आ गई है। अब धीरे धीरे काउच आ सकता है, टीवी आ सकता है, कोई भी चीज़ आ सकती है, वो हर एक इंसान की चॉइस के ऊपर होता है, लेकिन ये सारी ऐसी चीज़ें जो सबको चाहिए और सबके लिए ज़रूरी है। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड थैंक यू सो मच।